हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर क्लास 12th भूगोल का है लेकर आया हूँ। साथियों, इस पेपर में से बहुत अधिक सवाल आपको पेपर के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे 20 मार्च के दिन। ठीक है, इससे पहले 2 इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं, 9 मॉडल पेपर आपके डेस्क पर के हल करवा दिए हैं और शेखावाटी मिशन के भी कुछ चैप्टर हल करवाए हैं। बाकी पीडीएफ भेज दी है, टाइम नहीं है अब हल करवाने का, इसलिए मैं पीडीएफ सारी भेज दी है। आप हमारे ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है आरबीएससी क्लास 6 से 12 टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा उसका ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया जाएगा। वहाँ पर लिंक मान्य नहीं कर रहा है तो आप चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ पर चैनल का लिंक और दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लेना। इसकी भी पीडीएफ आपको उस ग्रुप के अंदर ही मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और ये जो पीडीएफ है मैं भेज रहा हूँ ना ग्रुप के अंदर, ये पूरी साल भर का निचोड़ है। ठीक है ना, इतिहास रचेगा तो अब की बार हमारा चैनल रचेगा। आप पेपर दे के आना, फिर मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है ना, तो एक बार फिर से मैं शुरुआत करता हूँ सेशन की बिना टाइम गंवाए। पहला सवाल है हमारा साथियों, निम्न में से मानव निर्मित तत्व को पहचानिए। तो मानव निर्मित तत्व कौन कौन सा है देख लीजिए, पतन, जलवायु, जल या वनस्पति। तो स्पष्ट रूप से जो पतन होता है वो मानव निर्माण करता है इसका। ठीक है ना, और दूसरा है निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर किसका सूचक है। तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर किसकी सूचक है। तो ये साथियों आपके ह्रासमान जनसंख्या का सूचक है। कौन सी जनसंख्या का? ह्रासमान जनसंख्या का सूचक है। तीसरा सवाल है, चलवासी पशु चारकों का पर्वतीय मैदानी प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? ये कहलाता है ऋतु प्रवास। क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। चौथा है, पर्यटन आकर्षण का कारक नहीं है। तो जलवायु भूदृश्य है, इतिहास एवं कला है, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रशासन एवं राज व्यवस्था है और पर्यटन आकर्षण का कारक नहीं होता है। ठीक है ना, जलवायु जैसे आप नदी हो गए, झीलें हो गई, इनको आप देखना पसंद करोगे। इतिहास किले हो गए, दुर्ग हो गए, मंदिर कला के अंदर आ गए, संस्कृति के अंदर डांस हो गए, ये सब आप देखना पसंद करते हो। ये संस्कृति अर्थात पर्यटन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमारी प्रशासन और राज व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। पांचवा है, ग्रामीण बस्तियों में रेखीय प्रतिरूप पाया जाता है। तो किस रूप में? सड़कों में, नदियों के किनारे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सड़कों वह नदियों के किनारे पाया जाता है। आगे छठा सवाल, 2020 में जारी एचडीआई रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान 131वां है। कौन सा है? 131वां है। सातवां सवाल है, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान कब आरंभ किया गया था। तो ये साथियों 2015-16 के अंदर भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। सातवां है, भारी धातु उद्योगों के लिए कौन सा औद्योगिक प्रदेश जाना जाता है। तो साथियों इसका सही सवाल है आपके जो छोटा नागपुर है, ये भारी धातु उद्योगों के लिए औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आगे पूछा है, गंगा नदी में किस नगर का औद्योगिक प्रदूषण सर्वाधिक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी के अंदर किसका है? कानपुर का है। किसका है साथियों? कानपुर का। अब आपसे सवाल पूछे हैं रिक्त स्थान वाले, तो यहाँ पर आप देख लेना। पहला दिया है, महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो कौन सा है साथियों? एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दूसरा है, मानव विकास सूचकांक 2020 में सर्वोच्च कोटि क्रम वाला देश कौन सा है। तो इसमें होगा नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। ठीक है। आगे तीसरा है, कम दूरी हेतु सस्ता एवं तीव्रगामी माध्यम परिवहन क्या है साथियों? सड़क है। क्या है? सड़क है। चौथा है, जो भरमौर क्षेत्र में गद्दी जनजाति निवास करती है। कौन सी? गद्दी जनजाति निवास करती है। ठीक है साथियों, अब आगे आपसे छोटे वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरे का पहला सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा आपके गंगा नदी की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। पहले तो इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए। ठीक है ना, ये प्रश्न है ना कई बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हो सकता है आपके भी पेपर के अंदर छप सकता है, पूरा चांसेज है। ठीक है ना, तो केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंगामी नमे जो एक नमामि गंगे
कार्यक्रम शुरू किया। क्या नाम है साथियों? नमामि गंगे, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूँ, नमामि गंगे अभियान है वो शुरू किया गया है। कौन सा अभियान है साथियों? ये नमामि गंगे अभियान है। केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर है कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप बार बार बोलिए, कौन सा अभियान? नमामि गंगे। कौन सा? नमामि गंगे अभियान है वो गंगा नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर है वो शुरू किया गया है। तीसरा सवाल है, भोजन संग्रहण विश्व के किन 2 भागों में किया जाता है? सॉरी, दूसरा छोड़ दिया आपने। दूसरा पूछा है, यदि आपको लेंगुन झीलें देखनी है तो आप किन 2 राज्यों की यात्रा करेंगे? तो साथियों यहाँ पर लिखना है आपको, यदि हमें लेंगुन झीलें देखनी है तो हम केरल और उड़ीसा जैसे तटवर्ती राज्यों की यात्रा करेंगे। कौन कौन सी? यानी केरल और उड़ीसा राज्यों की यात्रा करेंगे, ठीक है ना। आगे अब पूछा है, भोजन संग्रहण विश्व के किन 2 भागों में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ध्रुवीय क्षेत्रों में और भूमध्य से जो रेखीय वर्षा वन क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। अब आपसे पूछा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर है साथियों, एलन सी सैंपल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। लेकिन एलन सी सैंपल की भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताई थी रेड जेल के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? किस किस को याद है? कमेंट बॉक्स में लिखो आप किस किस को याद है। ठीक है साथियों, ये थे छोटे सवाल। अब मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर लेता हूं और इस पीडीएफ को ग्रुप के अंदर भेज रहा हूं। वहां से इस पीडीएफ को 2 बार सही ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना। बार बार नहीं कहूँगा। इतिहास रचना है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो जरूर जरूर पढ़ लेना, वरना आप किताबें टटोलते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चौथा सवाल पूछा है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले 3 कारक। इंपोर्टेंट सवाल है, पढ़कर जाना। निपटाए गए 9 बार के अनुसार पत्तनों के प्रकार लिखिए। मुक्त व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपोर्टेंट सवाल है छठा, पार महाद्वीपीय रेल मार्गों से क्या आशय है? इनका निर्माण क्यों किया जाता है? 8वां है, वृद्धि और विकास में अंतर। इंपोर्टेंट सवाल है 8वां। 9वां सवाल है, यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 25 वर्ग किमी और जनसंख्या 7500 है तो घनत्व ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका घनत्व ज्ञात करना आना चाहिए। 10वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत में नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के 2 कारण लिखिए। ये तो आप लिख दोगे, सरल ही है, ठीक है। प्रवास के 2 सामाजिक परिणाम बताइए। 12 नंबर है, वाणिज्यिक एवं छावनी नगरों का उदाहरण सहित समझाइए। पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन के 2 उपयोग लिखिए, इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने हेतु 2 उपाय सुझाइए, ठीक है। 15 नंबर है, भारत के निर्यात संगठन के प्रारूप की 2 विशेषताएं लिखिएगा, ठीक है। एक बार सभी को नजरें में निकाल लेना प्रश्नों में से, ठीक है ना। 16 सवाल है, भारत की निम्नलिखित राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना पर टिप्पणी लिखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और परियोजना हो गई उत्तर दक्षिणी एवं पूर्वी पश्चिमी गलियारा पर आपको टिप्पणी लिखना है। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंक की विभाजन क्या है समझाइए। 19वां विनिर्माण साथियों इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। विनिर्माण को परिभाषित करते हुए आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग के विभिन्न प्रकारों का क्या कर लीजिए, वर्णन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। अच्छा सवाल है, ठीक है ना। और विश्व में सूती वस्त्र उद्योग पर लेख लिखिए। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके जाना है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है 20 नंबर सवाल कि भारत में भू उपयोग के किन्हीं 4 संवर्गों की वृद्धि दर्ज की गई है, से कारण व्याख्या कीजिए। और भारत में खरीफ एवं रबी फसलों को निम्नलिखित बिंदुओं का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 20वां सवाल आएगा तो कृषि वाले चैप्टर में से आएगा, ठीक है ना। पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। 4 नंबर प्राप्त करने हैं तो एक पार्ट में सारे प्रश्न है ना इंपॉर्टेंट पढ़ लो, ठीक है ना। अब आपसे पूछा है, अनुकूल जलवायु दशा मुख्य फसलें कौन सी, समयावधि कौन सी है, उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, पढ़ लेना, ठीक है ना सही ढंग से। अब मैं स्टार नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन है स्टार वाला सवाल, ठीक है ना। स्टार वाला सवाल है ये दूसरा। अब ये बाकी ये मानचित्र है, आप देख लेना आराम से। तो साथियों ये था आज तीसरा सेशन हमारा और 10 सेशन है। कोशिश करूँगा
जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। एक अभी डाल दूंगा, 2 सुबह डाल दूंगा, 5 हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी निपटा दूंगा। बाकी पीडीएफ भेज दूंगा। आप बेस जो डाला जा रहा है उसको सही ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना। अगर कुछ पाना है तो पढ़ कर जाना है, वरना फिर 20 तारीख के बाद आपको कोई नहीं कहेगा अब पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। समय जाने के बाद कुछ नहीं होता है बस, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से लगातार पढ़ते रहें, मेरा साथ आपने बहुत अच्छा किया है, आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हो और भी अच्छा सपोर्ट कर दीजिए। नया चैनल है साथियों, एक बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, फिर आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के हित के अंदर कार्य करेंगे। तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, आपको लगातार विश्वास के साथ पढ़ते रहना है। तो साथियों एक बार इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप के अंदर जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।